ऊधो मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो साम संगे को अवराधे इंद्रि शिखल भई केशव बिनु ज्यों देहि विनसीस आशा लाग रहते तन श्वासा जीवहि कोटवरी तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश तो सूर हमारे नंद नंदन वेणु और नहीं जगदीश। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर का नया पद, जो कि भ्रमर गीत के अंतर्गत आता है। भ्रमर गीत क्या है? जहाँ पर गोपियां और उद्धव का संवाद होता है, उस प्रसंग को भ्रमर गीत कहा जाता है। तो इस भ्रमर गीत से हमने पद लिया है, जो सूरदास जी द्वारा गाया गया है, और ये गे पद हैं, इसलिए इन पदों को गाया जाता है। तो देखिए, हम अपना वीडियो आगे की ओर लेके चलते हैं। उद्धव माने उद्धव, ये श्री कृष्ण जी के मित्र, भक्त और सखा सभी भूमिकाओं में निभाते थे, उनकी साथ में रहते थे। तो जब श्री कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा को छोड़ करके मथुरा के लिए चले जाते हैं और वहां पर राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं, तो उन्हें गोपियों की, मैया यशोदा की और राधा रानी की याद सताती है। तो वो उद्धव को अपना संदेश लेकर के वहां पर भेजते हैं, जिससे कि गोपियां उनके बारे में जान सकें। और जो हमारे उद्धव थे, वो निराकार परमात्मा के परम उपासक थे और श्री कृष्ण भगवान को वो निराकार के रूप में प्राप्त कर चुके थे। इस बात का उन्हें अहंकार बहुत ज्यादा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस अभिमान को चूर करने के लिए उन्हें वहां पर भेजा था, गोपियों के लिए अपना संदेश देने के लिए। तो उसी प्रसंग से संबंधित ये पद है। अब वो जो उद्धव ने कहा गोपियों से निराकार की उपासना करने के लिए, तब गोपियां अपने मन की बात उद्धव से कह रही हैं और कहती हैं, उद्धव माने उद्धव, मन माने मन, ना माने नहीं, भय माने हुए 10-20। ये गिनती है 10 और 20। गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक माने एक, हो तो मानी था, सो माने वही, गयो मानी चला गया, श्याम मानी कृष्ण, संग मानी साथ में, को मानी कौन, अवराधे मानी आराधना करे, प्रार्थना करे या पूजा करे, ईश मानी ईश्वर को। तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमारे पास मात्र एक मन था और वह भी श्री कृष्ण जी के साथ उन्हीं के पीछे पीछे चला गया। अब तुम्हारे उस निराकार ईश्वर की, जिसका तुम संदेश लेकर के आए हो, उसकी प्रार्थना, उसकी वंदना कौन करे। इंद्री मानी इंद्रियां, जैसे हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं, तो उन्हीं के बारे में कहा। इंद्री मानी इंद्रियां, शिथिल मानी निष्क्रिय, बेकार, भई मानी हो गई, बिनु माने बिना, ज्यों मानी जिस प्रकार से, देही मानी शरीर, बिनु माने बिना, शीश मानी सिर के, शीश मानी सिर। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जो हमारी इंद्रियां हैं वो सभी निष्क्रिय हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर बेकार हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी श्री कृष्ण के बिना बेकार हो गई हैं। आशा लाग रहित तन श्वासा, आशा मानी उम्मीद, लागी मानी लगी हुई, रहती मानी रहती है, तन मानी शरीर में, श्वासा मानी सांसें। तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमारे मन में ये उम्मीद लगी रहती है, जब तक हमारे तन में प्राण है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमें इस बात की उम्मीद लगी रहती है।
जीवहि मानी जीवित रहें, कोटि मानी करोड़ों, वरिष मानी वर्षों तक। और चाहे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें, अगर हम करोड़ों वर्षों तक भी जीवित रहेंगे और हमारे तन में सांसें चलती रहेंगी, तभी हमें उम्मीद लगी रहेगी कि हमारे कन्हैया एक दिन अवश्य लौटकर आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम माने तुम, तो माने तो, सखा माने मित्र, श्याम माने कृष्ण। श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है। तो कृष्ण के, कै मानी के, सकल मानी सभी, जोग मानी योग, मिलन। यह जो जोग है ये दो अर्थ प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। जोग का मतलब होता है एक योग क्रिया और जोग का मतलब होता है योग्य या लायक। के मानी के, ईश मानी ईश्वर। तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तुम तो हमारे श्याम सुंदर के श्री कृष्ण के मित्र हो और तुम जितने भी योग हैं, जितनी भी योग की क्रियाएं हैं, उन सभी के ईश्वर हो, परमात्मा हो, क्योंकि तुम्हें वो सारी क्रियाएं आती हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूर मानी सूरदास कवि कहते हैं, ये कवि का नाम है। इस पद को, सूर के जहां भी हम पद पढ़ेंगे उनको इस नाम से हम पहचान सकते हैं कि ये सूर का पद है। पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है क्योंकि यहाँ पर कवि का नाम है। तो सूर मानी सूरदास कहते हैं, हमारे मानी हमारे, नंद मानी नंद बाबा श्री कृष्ण जी के पिता, नंदन मानी पुत्र, नंद नंदन यानी नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, बिनु मानी बिना, और मानी और अन्य दूसरा, नहीं मानी नहीं है, जगदीश मानी परमात्मा या ईश्वर। सूरदास कवि कह रहे हैं, गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है।